सुनो न में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलगोजा आप सुन रहे हैं। आइए, जहाँ तक आपने पिछली बार कहानी सुनी उससे आगे की कहानी सुनते हैं। दशहरे का त्यौहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आके मुलिया से कहा, लड़के मेला देखने जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ा के कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु बोला, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया बोली, हाँ उठ गए। रघु ने पूछा, कहाँ उठ गए, ज़रा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने नहीं जाएंगे? मुलिया बोली, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ के क्या करेंगी? खूंटे पे कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, उसमें मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूँछों पे ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे? रघु ने झड़क के कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे भी लड़के जाएंगे। ये कह के रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल के लड़कों को दे दिए। लेकिन कुंजी जब मुलिया को देने लगा तो उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट के लेट गई। लड़के मेला देखने नहीं गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे मनाता, पर न ये मानती न वो उठती। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कहे, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु बोला, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देख के डर गया। वो माधुर्य, वो मोहकता, वो लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देख के बोली, अच्छा तो काकी ने ये सलाह दी है, ये मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ भी ऐसी कच्ची नहीं हूं मैं, तुम दोनों की छाती पे मूंग दलूंगी, हो किस फेर में? रघु बोला, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तो तभी तो मूंग दल सकेगी ना। मुलिया बोली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में कल्पना भी नहीं की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था, वो खूब जानता था। रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में रह जाता है। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक नहीं चली। मेरे मुंह पे कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पे 10 साल भी एक में निबाह न हो सका, फिर किससे अलग हो जाऊं?
जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल के बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू चाहती क्या है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मुलिया बोली, तो मेरा उन लोगों के साथ निभाव नहीं होगा। रघु बोला, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया बोली, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए के संसार में जगह नहीं है? रघु ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, जहां चाहे रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में दो चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वो मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे ही हाथ में है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक नहीं उठाने देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए थोड़े गए। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कहे। तेरे पांव पड़ता हूं। मुलिया ने सर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आके बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पे एहसान नहीं करती हैं। फिर मुझ पे धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, ज़रा ज़रा से बच्चे तो दूध पिए और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है मट्ठे उतर से कोई उसका हाल पूछने वाला ना हो। अरे ज़रा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पे पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार के भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती न बांध लूँगी, यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ, तुम बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसी निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन तो यहीं रहेगा और तुम जो हो मेरी बात ही नहीं सुनते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पे कोई असर न डाल सकी। वो उसी रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे नहीं होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता। ये चोट मुझसे सही नहीं जाएगी। मुलिया ने प्रयास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहन के अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कल बल है, अब देखती हूँ तो मेरे मिट्टी के लौंदे हो लौंदे। पन्ना दहलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे नहीं रहा गया, सामने आकर रुको से बोली, जब वो अलग होने पे तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेके रहो। अरे हमारे भगवान ने निभाह दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देख के कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं? अरे 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते। पन्ना बोली, जब वो मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे?
भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर पे हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके किसके द्वार पे ठोकरें खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आती तो मैं खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये भूल के भी न सोचना कि तुमसे अलग होके मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खा के मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतों फलो, मरते दम तक यही असीस मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। ये कह के पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कहानी का शेष भाग हम आपको फिर अगली बार सुनवाएंगे।